वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे परिवर्तन की डेट और उसकी तैयारियां। इस विषय पर दीदी जी के साथ वार्तालाप करते समय अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारे गए ज्ञान के कुछ गुह्य रहस्य हम पढ़ेंगे। विनाश की डेट का पता है? कब विनाश होगा? जल्दी विनाश चाहते हो व हाँ और ना की चाहना से परे हो। विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाए तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। जैसे विनाश की डेट में सभी एक मत हो गए ना, वैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए डेट फिक्स करे, होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है, कोई नहीं करता है, इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो। दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे, वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठाए कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, लेकिन करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ग्रुप सैंपल अर्थात नमूना बने, तब उनको और भी फॉलो करें। जो आदि में सो अंत में, मैदान में आने वाले निंदा स्तुति मान अपमान सभी को पार करने वाले हो, ऐसा ग्रुप चाहिए। सुनना व सहन करना किसी भी प्रकार से, यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छे को ज़्यादा सुनना सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप हो। जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, वैसे अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। नई दुनिया की रूपरेखा क्या है? नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है? पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। तो जितना अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। वह है हद की हस्तरेखाएँ और ये है कर्म की रेखाएँ। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतनी भाग्य की रेखाएँ श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने का विशेष पाठ है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यह जिनके बाप समान संस्कारों की रास मिलती है, वे वहाँ रास करेंगे। रॉयल फैमिली अर्थात राज परिवार में कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, कहाँ भी हद के आकर्षण में आँख नहीं डूबती, सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति। ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। वारिस कौन बनेंगे? वारिस अर्थात अधिकारी। जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते,
कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ। यह पहेली है। किसी किसी का सारे जीवन में सात सात पाठ भी है, साथ पढ़ने का, साथ राज करने का, साथ महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी साथ होंगे। कुछ एक आत्माओं को सर्व अधिकार भी है। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल। आप सभी विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो। सहयोग के रिटर्न में विशेष सर्व और सहज प्राप्तियां होती है। जितना समय जो सर्व प्रकार से सहयोगी बनते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का अनुभव सहज होता है। जैसे समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं तो बाप भी रिटर्न में मदद करते हैं। हिम्मत का एक संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग बाप का। ऐसा सहयोग समय पर देते रहते हैं। बच्चों ने सोचा और बाप के सहयोग से हुआ। यह है विशेष आत्माओं के सहयोगी बनने का प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा कब मुश्किल का अनुभव नहीं करेगी। इतना सहज लगेगा जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। कल्प पहले की है, नहीं अभी अभी की है। इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा। करना है, कैसे होगा, यह बोझ भी नहीं। अभी अभी किया है और अभी अभी रिपीट करना है। ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, या भविष्य के आधार पर सोच रहे हो? भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी मिला। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बातें सोचेंगी। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगी। एक का लाख गुणा के रूप में रिटर्न में अनुभव करेंगी। ऐसे होता है ना। नेचर अर्थात प्रकृति को कैसे परिवर्तन कर सकेंगे? चल नहीं रहे हैं, लेकिन कोई चला रहा है। अपने गोदी में बिठाकर चला रहे हैं तो मुश्किल थोड़ी होगा। जैसे बच्चा अगर बाप की गोद में घूमता है तो उसको कब थकावट नहीं होगी, मज़ा आएगा। अपने पाँव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। यह तो बाप चलाने वाला चला रहा है। बाप की गोद में बैठे हुए चल रहे हैं। कितना अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है। ज़रा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। प्राप्ति है व मेहनत है। संगम योगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है, उससे अविद्या मात्रम होते हैं। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। यह है फाइनल स्टेज की निशानी। उसके समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए। जैसे और कर्म नेचुरल है ना, उठना बैठना चलना सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगी। अभी यह सर्विस रही हुई है। आगे हम पढ़ेंगे परिवर्तन के बादल बरसने के बदले गरजते हैं और बिखरते हैं, क्यों? तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, ताकि अब तक की सारी वीडियो और आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। ओम शांति।